हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज है 8 जून, डे 8 क्लास फर्स्ट का हॉलीडे होमवर्क हिंदी का कुछ इस प्रकार रहने वाला है। 2 अक्षर वाले आपको 5 शब्द लिखने हैं। जैसे लिखा हुआ है झट, झट, पट, पट, पन, पन, घट, घट, रथ, रथ। इन सबको 3 बार रिपीट करना है। फर्स्ट इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। 5 न्यू वर्ड्स आपको राइट करने होंगे और इनके मीनिंग भी याद करने होंगे। टॉय, टॉय मीन्स होता है खिलौना। के मीन्स चाबी। मून, मून मीन्स चांद। नून, नून मीन्स दोपहर। ट्यून, ट्यून मीन्स धुन होता है। उर्दू के अंदर आपको दिए गए हैं 5 वक्त की नमाज़ों के नाम लिखने हैं, जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इनको इनके सामने रिपीट करना है और 5 नमाज़ों के नाम आपको याद करने हैं। मैथ के अंदर रिवर्स काउंटिंग करनी होगी 50 to 1। जिस तरह ये सामने लिखी हुई है इस तरह से लिखनी है। 50, 49, 48, इसी प्रकार से आप 1 तक कंप्लीट कर लेंगे। डे 8 जून क्लास सेकंड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार होने वाला है। हिंदी के अंदर आपको एक चित्र देखकर 5 नए शब्द लिखने हैं। चित्र भी आपको वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप 5 वर्ड लिख लेंगे। इंग्लिश के अंदर राइट 5 वर्ड्स विद पिक्चर। ऐसे ही आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी अभी वीडियो के अंदर, वहाँ से आप 5 वर्ड देख करके लिख लेंगे। उर्दू के अंदर आपको नकल लिखनी होगी। नकल साफ साफ लिखनी है, पूरे पेज की लिखनी है। मैथ के अंदर राइट नंबर्स नेम आपको 50 तक दिए गए हैं, 50 तक नहीं करने हैं, 1 to 20 करने हैं। 20 तक ONE1 आपको लिख लेना है और उनको याद भी कर लेना है। डे 8 जून क्लास थर्ड का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। चित्र देखकर आपको 5 नए शब्द लिखने होंगे। चित्र आपको इस वीडियो के अंदर दे दिया जाएगा, वहाँ से देखकर आप 5 नए शब्द लिख लेंगे। इंग्लिश में राइट 5 वर्ड्स विद पिक्चर। एक पिक्चर आपको वीडियो के अंदर देखने के लिए मिलेगी, वहाँ से आप 5 वर्ड्स ढूंढ करके आप लिख सकते हैं और उनके मीनिंग याद कर देंगे। उर्दू के अंदर आपको एक नकल लिखनी है, पूरे पेज की साफ साफ अल्फाजों के अंदर नकल लिखनी होगी। मैथ के अंदर आपको नंबर नेम लिखने हैं 1 to 20। 1 to 20 नंबर नेम लिखने के बाद उनको याद कर लेंगे स्पेलिंग से। डे 8 जून क्लास फोर्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको चित्र देखकर 10 नए शब्द लिखने हैं और उनको 3 बार पेज के ऊपर रिपीट करना है। इंग्लिश के अंदर राइट 10 वर्ड्स विद पिक्चर। एक पिक्चर आपकी वीडियो में लगा दी जाएगी अभी, वहाँ से देखकर आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं और उनकी स्पेलिंग याद करनी है, उनके मीनिंग भी याद करने हैं। उर्दू के अंदर आपको एक नकल लिखनी होगी, साफ साफ अल्फाज के अंदर पूरे पेज की नकल लिखेंगे। मैथ के अंदर आपको राइट नंबर्स नेम 1 to 50, 1 to 50 ONE1 आपको कंप्लीट लिख लेनी है। डे 8 जून क्लास फिफ्थ का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको एक पूरे पेज की साफ साफ शब्दों के अंदर एक सुलेख लिखनी है। इंग्लिश के अंदर एक हैंड राइटिंग करनी है, नीट एंड क्लीन वर्ड्स उसके अंदर लिखे हुए होने चाहिए। उर्दू के अंदर आपको साफ साफ अल्फाज के अंदर एक नकल लिखनी है, पूरे पेज की ये तीनों नकल आपको करनी होगी। मैथ के अंदर आपको सम्स दिए गए हैं एडिशन के, क्योंकि आप अब 5th क्लास में आ गए हैं तो नॉर्मल वाले एडिशन के सम देने का मतलब नहीं बैठता है, तो आपको आज ये वाले सम करने हैं। किस तरह से किए जाएंगे वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जैसे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को कहते क्या है और इसमें किस नंबर का नाम क्या होता है। ऐसा जो नंबर होता है इसको कहा जाता है फ्रैक्शन। क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। बोलेंगे एक बार मेरे साथ, क्या कहा जाता है? फ्रैक्शन। इसमें जो ऊपर वाला नंबर होता है इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। क्या कहा जाता है? न्यूमरेटर। जिसे हिंदी में हम अंश बोलते हैं, अंश बोलते हैं। और दूसरा जो नीचे वाला नंबर लिखा गया है इसे कहा जाता है डिनोमिनेटर। क्या कहा जाता है? डिनोमिनेटर।
एक बार बोलेंगे, ऊपर वाले नंबर को क्या कहेंगे? न्यूमरेटर, जिसको हम अंश कहेंगे। नीचे वाले नंबर को कहा जाता है डिनोमिनेटर, जिसको हम हर कहेंगे। और ये जो नंबर यहाँ बनता है इसको कहा जाता है फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन पढ़ा क्या जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ऊपर वाला नंबर क्या लिखा हुआ है कि जी 1 लिखा हुआ है। अपोन में जो ये निशान, ये जो बीच में निशान लगा हुआ है इसको बोला जाता है अपोन। क्या बोला जाता है? अपोन। और नीचे वाला नंबर जो लिखा हुआ है वो है 2, यानी कि ये नंबर क्या पढ़ा जाएगा? 1/2। जैसे मैं एक नंबर आपके सामने लिख देता हूँ, ये बताइए क्या पढ़ा जाएगा? 5/3। एक और नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, क्या पढ़ा जाएगा? 3/8। एक और नंबर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, ये क्या पढ़ा जाएगा? 10/12। तो इन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। अब इनको सॉल्व किस तरह से किया जाता है देखते हैं ज़रा। जब कभी अपोन वाले नंबर यानी कि डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे, देखो यहाँ पर भी इस फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में 2 है, इस फ्रैक्शन के अंदर भी डिनोमिनेटर में 2 है। जब कभी ये नंबर सेम आ जाए, चाहे फ्रैक्शन 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कितने भी हो, अगर सबके डिनोमिनेटर सेम होंगे तो आपको एक बार अपोन का निशान लगा देना है और इन दोनों नंबर को चाहे ये कितनी भी बार लिखे हुए हों एक बार लिख देना है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे यानी कि नीचे वाला नंबर सेम होगा तो ऊपर वाले नंबर को आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे, यानी कि 1 और 4 5 हो जाएगा और यही बनेगा आपका आंसर। इस नंबर को ज़रा पढ़कर बताइए क्या लिखा जाएगा? 5/2। क्या पढ़ा जाएगा? 5/2। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 3/, कुछ और ले लेते हैं इस बार आपके, ले लेंगे 4/3, 2/3, 1/3। तो ये 3 बार फ्रैक्शन आए हैं, तीनों बारी में अपोन के अंदर 3 लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर हर बार 3 है। तो एक बार अपोन का निशान लगाकर हम इसको एक बार लिख देंगे और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देंगे। 4 + 2 6 हो जाएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा और इस प्रकार से आपका आंसर निकल जाएगा। इसी तरह से आप इन चारों प्रश्न को हल कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे अच्छी तरीके से। डे 8 जून क्लास 6 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको एक सुलेख लिखनी है, पूरे पेज की लिखनी होगी, साफ साफ शब्दों के अंदर लिखनी है। इंग्लिश के अंदर आपको एक हैंड राइटिंग लिखनी होगी, नीट एंड क्लीट वर्ड्स के अंदर लिखी जाएगी। उर्दू के अंदर आपको एक नकल लिखनी होगी जो कि साफ साफ अल्फाज के अंदर लिखी जाएगी। 6 क्लास के बच्चों को एडिशन के सम दिए गए हैं 4। एडिशन के सम आज आप फ्रैक्शन के रूप में करेंगे। फ्रैक्शन मैंने अभी समझा दिए हैं वीडियो के अंदर। आप थोड़ा सा पीछे जाकर 5th क्लास वाले बच्चों का जो काम दिया गया है वहाँ जाकर इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं और फिर इनको सॉल्व कर सकते हैं। डे 8 जून क्लास 7 हिंदी का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। घर की 10 वस्तुओं के नाम आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और उनको 3 बार रिपीट करना है। इंग्लिश के अंदर भी 10 हाउस होल्ड आइटम्स नेम लिखने हैं और उनको 3 बार रिपीट करना है, साथ साथ स्पेलिंग सहित मीनिंग सहित उनको याद करना है। उर्दू के अंदर 10 घर की चीज़ें लिखनी हैं और उनको याद करना है। मैथ के अंदर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है, 5 वर्ड्स प्रॉब्लम आपके सामने लिखी हुई हैं, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाएगा ज़रा एक बार पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है रिया हैज़ 9 कैंडीज़। रिया के पास 9 कैंडीज़ है। शी ईट्स 2 कैंडीज़। उसने 2 कैंडीज़ खा ली। हाउ मैनी कैंडीज़ आर लेफ्ट। उसके पास कितनी कैंडीज़ बची हैं आपको ये बताना होगा। किस तरह से किया जाएगा ज़रा एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नए पेज पर करते हैं, किस तरह से होगा। रिया हैज़ कैंडीज़ इज इक्वल टू, कितनी कैंडीज़ है रिया के पास? 9 कैंडीज़ है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9। शी ईट्स कैंडीज़, उसने कितनी कैंडीज़ खा ली है वो हमें बताना है। 2 कैंडीज़ उसने खा ली है। अब उसने पूछा क्या हमारे से? हाउ मैनी कैंडीज़ आर लेफ्ट। तो क्या लिखेंगे यहाँ? लेफ्ट कैंडीज़, लेफ्ट कैंडीज़। बताइए ज़रा मुझे, बताइए मुझे।
उसको उसके पास 9 कैंडीज़ थी, 2 कैंडीज़ उसने खा ली है, तो कितनी कैंडीज़ उसके पास बचेगी? 7 कैंडीज़ बचेगी। दोनों को माइनस करने के बाद आप आंसर निकाल सकते हैं। सभी क्वेश्चंस में इसी तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी होगी, तभी ये क्वेश्चन आपके हल माने जाएंगे। डे 8 जून क्लास 8 का हॉलीडे होमवर्क कुछ इस प्रकार रहने वाला है। हिंदी के अंदर आपको घर की 10 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, 3 बार आपको ये नाम रिपीट करने होंगे। इंग्लिश के अंदर 10 हाउस होल्ड आइटम्स नेम लिखने हैं, जो कि आपको 3 बार रिपीट करने होंगे। इनको आप मीनिंग सहित, स्पेलिंग सहित याद भी कर लेंगे। उर्दू के अंदर 10 घर की चीज़ों के नाम लिखने हैं साफ साफ अल्फाज के अंदर। मैथ के अंदर आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दी गई हैं, वो वर्ड्स प्रॉब्लम आपके सामने इस प्रकार से लिखी गई हैं। 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका किस तरह से होगा आप चेक कर लेंगे नेक्स्ट पेज पर। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है रिया हैज़ 9 कैंडीज़, रिया के पास हैं। शी ईट्स 2 कैंडीज़, उसने 2 कैंडी को खा लिया। हाउ मैनी कैंडीज़ आर लेफ्ट, उसके पास कितनी कैंडीज़ बची हैं ये हमें बताना है। तो उसके लिए आपको इस तरह से करना होगा, रिया हैज़ कैंडीज़, रिया के पास कितनी कैंडीज़ है, इक्वल लगाकर आप 9 लिख देंगे। शी ईट्स कैंडीज़, उसने कितनी कैंडीज़ खा ली है, इक्वल लगाकर 2 लिख देंगे। उसके पास लेफ्ट कैंडीज़, कितनी कैंडीज़ उसके पास बची हैं, तो आप इन दोनों नंबर को माइनस करके इस तरह से आंसर लिख देंगे। आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, ये सभी माइनस के नहीं हैं, कुछ इनमें प्लस के भी मौजूद हैं, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और आज का हॉलीडे होमवर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा।